सो वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स क्या होता है, उसका यूज़। उसके बाद हम लोग सीखते हैं अभी कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, या तो पहला कंडीशन या अपना ट्रू हो या फिर सेकंड कंडीशन। इससे क्या होता है, हमारा कोड का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट जाता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे आगे ये जानते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में हमें डिसीजन लेने में आसानी होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद। या इफ एल्स इसमें कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं, और एलिफ कंडीशन। दे अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे कि हम लोग अपना वोटिंग होता है इंडिया में कि 18+ अगर आपका एज है तो आप वोट दे सकते हैं। तो उसके अंदर कंडीशन होता है, जैसे कि आप वैलिड वोटर हैं या नहीं हैं। अगर आपका एज 18+ है तो आप वोट दे सकते हैं, अगर 18 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये कंडीशन हुआ, 18 एज एक कंडीशन हुआ। तो उसका अगर हम कोड लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सो यही था कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। इसका कुछ टाइप होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेरिएशन इन कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला इफ़ होता है, जिसके अंदर कंडीशन जो है कि ट्रू जो कंडीशन होता है वो रन करता है। और दूसरा होता है इफ़ एल्स, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। एग्जीक्यूट इफ़ ट्रू, अनदर इफ़ फॉल्स। अगर पहला ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स रहेगा, और पहला फॉल्स हुआ दूसरा ट्रू होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। और मल्टीपल अगर हमारे पास कंडीशन है, मतलब दो से ज़्यादा कंडीशन है, तीन भी हो सकता है कंडीशन, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इफ़ एल्स, एलिफ और एल्स। इसमें एक नया कंडीशन यूज होता है जिसको हम एलिफ बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, चेक मल्टीपल कंडीशन इन अ सीक्वेंस। हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं सीक्वेंस के अंदर। तो ये अपना 3 टाइप है कंडीशनल स्टेटमेंट का। नॉर्मली ऐसा तो ये समझ में नहीं आता है, उसके लिए हम थोड़ा कोड करेंगे, उससे हमारा ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए इसका कोड करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। अभी तो समझ में नहीं आएगा, उसी के लिए लिखा हुआ है। आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन इसमें सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हमने वोटिंग वाला बताया, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्ट नेम एंड एज फ्रॉम यूज़र, चेक इफ़ द नेम इज़ अ वैलिड वोटर और नॉट। ये वोटिंग वाला चेक करते हैं, और हमारा आउटपुट जो आना चाहिए ऐसा आना चाहिए, हेलो अंकित, यू आर अ वैलिड वोटर। तो स्टार्ट करते हैं, वीएस कोड में आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला हमें तो इनपुट लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग पुराने लेक्चर में देखा कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेम का इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम के नाम से, नेम इक्वल टू इनपुट, इंटर योर नेम। उसके बाद हम एक एज का बनाएंगे वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपना एज लिखेंगे। एज के लिए हमें इंटीजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर एज, सॉरी, इंटर योर एज। ये हमारा एज के लिए हो गया। अब हम यहाँ पे अपना कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन होता है कि हमारा एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, 18+ या इक्वल टू 18 हुआ तो आप वैलिड वोटर हैं। तो ये हमारा इफ़ का कंडीशन हो जाएगा। और एल्स का क्या होगा कि एल्स वो खुद से ले लेगा। हम सिर्फ अगर 18+ या फिर इक्वल टू अगर हम दे देंगे तो उसके बाद हमारा एल्स के लिए क्या बचेगा, लोअर देन 18। तो वो अपना एल्स में वो खुद से कंडीशन ले लेगा। देखते हैं कैसे होगा। इफ़ हमें एज के लिए लिखना है तो एज लिखेंगे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे अपना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें दो इसमें लिखना है एक साथ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपना हेलो, और इसके अंदर जो भी अपना नाम होगा वो आ जाएगा इनपुट से। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे यू आर अ वैलिड वोटर, यू आर अ वैलिड वोटर। ये हमारा कंडीशन हो गया। अगर आपका एज 18 से प्लस है या फिर 18 है आपका एज, तो आप वैलिड वोटर हो।
अगर उसके बाद हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे एल्स में। तो एल्स में हमें वो लिखना नहीं होता है कि यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे एल्स एज इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 18, ये हमें लिखना नहीं होता है। सिर्फ हम नॉर्मली एल्स यहाँ पे लिख देंगे, ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि 18 से लेस वाले के लिए है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो, यहाँ पे नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे नेम लिख देंगे तो कॉमा यू आर नॉट वैलिड वोटर, ये हो गया अपना रेडी कोड एज के लिए, वोटिंग के लिए। हम अब यहाँ पे सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे नेम अपना डालेंगे, उसके बाद अपना एज, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ, और उसके बाद हेलो अंकित यू आर अ वैलिड वोटर, ये आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, और मैं यहाँ पे फिर से नाम डालता हूँ और यहाँ पे मैं एज डालता हूँ तो 12, और मैं इसको करता हूँ हेलो अंकित यू आर नॉट अ वैलिड वोटर। अब यहाँ पे कंडीशन और हो सकता है कि आप कितने साल में वोट देने के एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 था तो 6 साल में आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो ये वो उसके लिए भी कोड रेडी हो जाएगा। यू आर नॉट वैलिड वोटर फॉर नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल इंग्लिश हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 18 माइनस एज, जो भी अपना एज है उसको हम अगर 18 से माइनस कर देंगे तो हमारा बता देगा कितना हमें और एज चाहिए होगा वोटिंग के लिए, वैलिड वोटर के लिए। और इसको हम दोबारा अगर रन करते हैं और यहाँ पे हम फिर से 12 अगर लिखते हैं, सॉरी वो नेम में 12 हो गया, यहाँ पे 12 अगर लिखते हैं हेलो 12 यू आर नॉट वैलिड वोटर फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, यहाँ पे हम ईयर्स लिख देते हैं, थोड़ा सही लगेगा ईयर्स। इसको हम दोबारा अगर रन करके देखते हैं एक बार, और नेम में मान लेते हैं हिमांशु डाल दिया, और एज में हमने डाल दिया 14 ईयर्स, और हेलो हिमांशु यू आर नॉट वैलिड वोटर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। आप 4 साल के बाद वोट दे सकते हैं, अभी 4 साल तक का वैलिड वोटर नहीं है। तो ये अपना कोड हो गया वैलिड वोटर्स के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ किया, इफ़ कंडीशन एल्स कंडीशन, ये सही होगा, पहला सही होगा, नहीं तो दूसरा सही होगा, आइदर फर्स्ट ट्रू नॉर सेकंड। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि एक्सेप्ट अ ईयर एंड चेक इफ़ इट्स अ लीप ईयर और नॉट। तो ये भी आसान कोड है, आप तो इसको पर ट्राई करिएगा, उसके बाद हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो यही सब था, इसके अंदर कुछ खास तो नहीं था। इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे कंडीशंस में, आगे क्वेश्चंस बनाने में इसका यूज़ होगा। नॉर्मल सा था कंडीशनल स्टेटमेंट। सो थैंक यू गाइस।